अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि आज ही वीडियो दूसरी अपलोड हो जाएगी, तो उसी की मैं बना रहा हूँ, उसी वीडियो को बना रहा हूँ। और ये मैथ की वीडियो है, इसमें दो टॉपिक को हमने कवर करना है। लास्ट टाइम मैंने 3-4 टॉपिक को कवर किया था, तो दो टॉपिक कौन से होंगे? एक तो होगा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, क्योंकि एक दोस्त ने कहा था प्रोबेबिलिटी के, कमेंट आया था कि प्रोबेबिलिटी में मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। तो मैं एक प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कराएंगे और एक सीक्वेंस एंड सीरीज़। एक मिनट। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, इनको हमने सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी को मैं आप बता दूं कि प्रोबेबिलिटी के वाले क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं, चांसेस, कितने परसेंट चांसेस हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, चांसेस की बात होती है और ये तरतीब होती है कि अगला नंबर कौन सा आएगा। ज़्यादातर इसमें ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब मतलब व्हाट कम्स आफ्टर दैट, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। सही है जी। तो पहले शुरू करते हैं हम प्रोबेबिलिटी को। इसके कौन से क्वेश्चन और कितनी टाइप के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा भतीजा मेरे साथ खड़ा है जो कि मुझे तंग कर रहा है, मैं इसे थोड़ा साइड पे कर लूँ पहले। तो प्रोबेबिलिटी में हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो केस होगा वो होगा कौन सा, ताश से, मतलब हम जुआ खेलेंगे। कार्ड्स में डी नहीं आता, कार्ड्स होगा। जो दूसरा होगा वो हमारा कॉइन होगा, सिक्का होगा। और जो तीसरा केस होगा वो हमारा डेक होगा। डेक क्या होता है? डेक डेक होता है वो, डेक का मतलब होता है वो जो लूडो में नहीं होता एक छक्का जो होता है, तो ये वो है। ठीक है, तो इन तीनों को हमने डिस्कस करना है, इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है? प्रोबेबिलिटी का। ये जो तीनों केस हैं वो प्रोबेबिलिटी से लिंक करते हैं। तो उसमें हम कार्ड को डिस्कस कर रहे हैं। कार्ड कौन से? ताश के पत्ते। इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होंगे जिनको ताश के बारे में पता नहीं होगा, और बहुत सारे मेरी बहनें ऐसी होंगी जिनको तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कार्ड्स के बारे में। कैसा होता है? 13 13 13 और मेरा, मतलब 13 सब 13 ही है, मेरा कुछ नहीं है। तो 13 करके पत्ते होते हैं। 13 जो पत्ते होते हैं, अच्छा उर्दू में नाम बता दूँ, 13 पत्ते उसको चिड़िया कहते हैं, चिड़िया के भी होते हैं। और 13 और क्या होते हैं? पान होते हैं, पान का पत्ता भी होते हैं। और दिल कहते हैं उसे, दिल वाला पत्ता भी होता है। चिड़िया, दिल, और चौथा मुझे नाम नहीं आ रहा, बस मैं निशान बना देता हूँ। एक दिल कुछ ऐसा होता है, पान जो होता है वो ऐसा होता है, और चिड़िया पता नहीं कैसी होती है, और ये भी कुछ होता है। इन दोनों बने, इतना बस आप याद रख लें कि 13 पत्ते होते हैं और 13 अलग अलग होते हैं, जिनमें से जो 26 होते हैं वो रेड होते हैं, और जो बाकी के 26 होते हैं वो ब्लैक होते हैं। सही है, इतना याद रहेगा बिल्कुल। उर्दू में नाम मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में होता है हार्ट होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है और स्पैरो होता है। सॉरी, डायमंड होता है। ठीक है, हार्ट, क्लब, स्पेड और डायमंड, ये 4 होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ हार्ट, क्लब, स्पेड, डायमंड। तो ये 4 किस्म के पत्ते होते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स होते हैं। टोटल ये कितने हो जाते हैं? 52 कार्ड हो जाते हैं। इनमें से जो इसमें इक्का होते हैं, इक्के को उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं एस, उर्दू में कहते हैं इक्का, हुक्म का इक्का। सही है, इक्का ऐसे लिखते हैं ना जी। तो एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसी तरह किंग कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। क्वीन वो भी 4 होते हैं। अच्छा, कैसे पता चल रहा है किंग, एस, क्वीन 4 होते हैं? देखें, एक किंग इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ठीक है, एक चिड़िया का किंग, एक पान का, एक दिल का, और एक वो जिसका नाम हमें नहीं आता। ठीक है, और एक इक्का इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। ठीक है, इसी तरीके से होते हैं। और उसी तरह 4 गुलाम होते हैं। गुलाम को इंग्लिश में कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, गुलाम को क्या कहते हैं? जैक। ठीक है, जैक भी 4 होते हैं। सही है, ये थोड़ा सा इंट्रो था ताश के बारे में। तो इसका मतलब मैं आपको, हाँ भाई, नॉलेज दे रहा हूँ, ताश के बारे में जान लो। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमें ताश के बारे में पता चल गया कि ये कुछ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन अब बता देता हूँ कैसे आएंगे। मैंने पिछली ही वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसी को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। उस क्वेश्चन में मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, वो वीडियो नहीं देखी आपने तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अभी जाके जल्दी से देख लें। उसको मैं दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा हमने अभी तक कार्ड को डिस्कस किया हुआ, ये 2 रहते हैं, और ये वीडियो मुझे लगता है आधे घंटे की तो बनेगी। हाँ, जो क्या कह रहा था मैं,
तो एक ताश का जो हमारा डेक, उसे डेक कहते हैं, ठीक है। ये ताश का जो बंडल होता है उसे डेक कहते हैं, उर्दू में बंडल कहते हैं। तो उसमें टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं ताश के। तो उस ताश के पत्तों को हमने अच्छी तरह से शफल किया हुआ है, मिक्स कर दिया। अब मैंने 2 दफ़ा कार्ड उठाना है, सही है, 2 दफ़ा कार्ड उठाना है। एक पहला कार्ड उठाऊंगा, मैं देख लूँगा, फिर दूसरा कार्ड भी उठाऊंगा। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब दोनों दफ़ा कार्ड उठाऊंगा तो दोनों कार्ड मेरे पास क्लब के आने चाहिए, सही है। और क्लब यही होता है, ये जो मैंने निशान बनाया ना, ये क्लब का निशान है, सही है। क्लब कुछ ऐसा होता है क्लब का निशान ऐसा ही होता है, वो ब्लैक कलर का होता है क्लब, और हार्ट रेड कलर का होता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन में वाले ने क्या बोला है कि 2 कार्ड पिक फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, what is the प्रोबेबिलिटी की शॉर्ट फॉर्म प्रोब लिख दिया मैंने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग क्लब्स, ये बोल रहा है कि हमने 2 कार्ड उठाए, 52 पत्तों की एक बंडल में से 2 कार्ड उठाए हैं। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने % चांसेस हैं कि वो जो हमने 2 कार्ड उठाए हैं ना, वो क्लब के होने चाहिए, सही है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि क्लब के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, सही है, 13 पत्ते होते हैं। जब मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी ताश रखी हुई है, ये ताश रखी हुई है, इसमें से मैंने एक पत्ता को उठा के देख लिया और ये कौन सा है? इत्तेफाकन ये क्लब ही है सही है। तो अजान हो जाए, बाद में स्टार्ट करते हैं। देखें जी, आप इस चीज़ को समझें। मैं आपको पहले टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उस तरीके के मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। उसी तरह हर टॉपिक को हम समझेंगे और साथ में उसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, आपको यहाँ पर भी दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करें और वहाँ पर भी आपको टेस्ट भी कराया जाएगा, ठीक है। आपको क्विज दिया जाएगा, उसे अपने 15-20 क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी जवाब दे सकता है, मैं भी जवाब दे दूँगा, ठीक है। चलें जी, वापस यहाँ आते हैं। पहली दफ़ा हमने कार्ड उठाए, 13 होते हैं और यहाँ पर टोटल होते हैं जो एक ताश में 52 कार्ड होते हैं, सही है। तो इसे एक ही टेबल में काटें आप, 13 1 13, 13 4 52, तो आंसर आएगा 1/4। एक दफ़ा कार्ड जब हमने उठाया है और हमारे पास एक क्लब का कार्ड आया है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। लेकिन हमने तो 2 कार्ड उठाने हैं ना, वो बोल रहे हैं 2 कार्ड पिक्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 2 कार्ड उठाने, दूसरी बार भी कार्ड उठाने हैं। जब हम दूसरी बार कार्ड उठाएंगे तो ये 13 नहीं होंगे, तो 12 होंगे ना। एक तो कार्ड आ चुका है जिसकी प्रोबेबिलिटी ये है, सही है। और यहाँ पर 52 नहीं होंगे, 51 होंगे, ऐसा ही बात है ना, क्योंकि टोटल 52 था, उसमें से तो एक कार्ड निकल चुका है, सही है। तो अब इसे सॉल्व करो, ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 4 12 और ये 3 1 3 और यहाँ से 2 इसके पास आ जाएंगे, ये 21 हो जाएगा, 3 7 21। तो इसका आंसर आएगा 4/21, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सही है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/21, सही है। ये 21 थोड़ी है, ये तो 17 है ना, मैंने 21 क्यों लिखा है? ये 17 है, सॉरी, ठीक है, ये 17 है, ठीक है। 4/7। अब यहाँ देखें, इस 4 से ये 4 कट गया तो बचेगा क्या? ऊपर इधर 1 बचेगा और यहाँ पर 17 बचेगा। तो यही हमारा आंसर है, इस पे आपने टिक लगा देना है, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी कि हमने 2 कार्ड उठाए, दोनों कार्ड कौन से आए? क्लब आए, ये प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सही है। हमारे पास अब एक क्वेश्चन भी, एक और क्वेश्चन इस तरीके से एक और क्वेश्चन आ सकता है, उसको देखते हैं कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि what is the probability of getting, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, वैसे गेटिंग में डबल टी आता है, गेटिंग किंग ऑफ हार्ट्स। क्या बोल रहा है? किंग ऑफ हार्ट्स, हार्ट का किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। या फिर किंग ऑफ रेड बोल देते हैं, ठीक है, रेड, हार्ट को छोड़ो,
रेड, लाल कलर का किंग। अगर अभी आपको याद हो तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इसमें 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। अब इन 26 में 13-13 के सेट बने हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक किंग होगा, एक किंग यहाँ भी होगा, मतलब लाल कलर के पत्तों में 2 किंग हैं, तो लाल कलर के 2 किंग होंगे। बस आपको इतना याद बताना था, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हमें किंग ऑफ रेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग किंग ऑफ रेड। तो किंग, लाल कलर के किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? दोनों को डिवाइड कर दो, 2 × 2 2 26 1/26, ये इसका आंसर है। सही है, इस पर आपने टिक लगा देना है। आई बात समझ में? उसी तरह अगर ये बोले कि किंग ऑफ हार्ट का करना है, रेड को छोड़ दें, अब रेड वाला हो गया, अब हार्ट वाले की बारी आ गई। हार्ट का कितने किंग होते हैं? टोटल किंग हार्ट के कितने होते हैं? एक ही होता है, ठीक है। हार्ट का जो मैंने बताया एच फॉर हार्ट, तो 13 पत्तों में एक बादशाह होता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/52। सही है, बस यही आंसर है, एक टेबल से नहीं कटेंगे, तो बस यही आंसर है। सही है, ये हो गए हैं भाई हमारे सवालात और जवाबात। अब ये टॉपिक हमारा कार्ड का कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन आने थे, जिस तरीके से क्वेश्चन आने थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी जो इसके मज़ीद क्वेश्चन होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको ग्रुप पर अपलोड हो जाएंगे, और इसकी मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हो, उनके आंसर दिए हुए हैं, उसे आप खुद सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दे दूँगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की जानिब, जो है कॉइन का, मतलब सिक्के। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। एक हेड होता है और एक टेल होता है। बस इतनी सी बात आप याद रखें। एक सिक्के में 2 फेस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। अब इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, 2 कॉइन टोस्ड टुगेदर, TW, 2 कॉइन्स टोस्ड टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। बस सही है। हेड और टेल उसमें होता है ना, तो ये बोल रहा है कि 2 कॉइन टॉस टुगेदर, एक साथ 2 सिक्के उछाले गए हैं, तो हेड आने के कितने % चांसेस हैं कि हेड आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। ये पॉसिबल आउटकम कौन सी चीज़ का नाम है? ये है कि भाई क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 सिक्के, ये रहे मेरे पास 2 सिक्के, मैंने 2 सिक्के उछाले, क्या आया? क्या आपको क्या लगता है क्या आ सकता है? यार दोनों पर चांद आ सकता है। 5 के दोनों सिक्के हैं, दोनों पर चांद आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो इसका मतलब दोनों पर हेड और हेड आ सकता है, हेड आ सकता है। अरे यार मैसेज आ रहा है उस मोबाइल पर, दोनों पर हेड आ सकता है, ठीक है। बस कर यार, कौन है? अच्छा ठीक है, मैंने दूसरी बार सिक्के उछाले, क्या आ सकते हैं? दोनों पर टेल भी आ सकते हैं। चलें जी, टेल भी आ सकते हैं। यार आने को तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैंने फिर नहीं उठाए भाई, 2 कॉइन टॉस टुगेदर, एक ही दफ़ा टॉस हुआ है, लेकिन मैं बता सकता हूँ क्या क्या आ सकते हैं। लेकिन मैंने तो 3 दफ़ा उछाल दिया यार, आप 4थी दफ़ा उछाल दिए। खैर, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। अच्छा ये भी आ सकते हैं, एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए। ये भी आ सकते हैं ना, एक पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करना। हेड आए या टेल आए, टेल आए या हेड आए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाला बनेगा, इसके अलावा और कोई भी आउटकम नहीं आ सकता। अगर आपके माइंड में है ऐसा कि इन सिचुएशन के अलावा भी कुछ और आ सकता है यहाँ पर, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। मैं अगली वीडियो में अपनी एक करेक्शन करके आपको ज़रूर समझा दूँगा, ठीक है। ये आ सकता है ना, अगर मैंने 2 सिक्के मैंने अपने हाथ में उठाए और उनको उछाला, क्या क्या आ सकता है? ये आ सकता है, ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है। चलें जी, अब क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन किया गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें टोटल कितने हैं? 6 हैं, मतलब 6 से डिवाइड किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम है, 6 से डिवाइड किया जाएगा। अब हेड कितने हैं? 1 2 3 हेड हैं, सही है। 3/6, 3/6 कितना होता है? 3 1 6, 3 2 तो 1/2, ये आंसर है। कितना आसान था यार, हाँ कितना आसान था। चलें जी, इसी किस्म का एक और क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया गया है 3 मरतबा, सही है। एक कॉइन को 3 को छोड़ें, 2 दफ़ा टॉस किया गया है। अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, फिर से 3 टाइम। अ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, 2 दफ़ा एक सिक्के को उछाला गया है। व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
गेटिंग टेल, सही है। हेड को अभी देख लिया, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक कॉइन 2 दफ़ा टॉस किया गया है। चलें जी, सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, कि भाई 2 दफ़ा एक सिक्के को उछाला गया तो क्या हो सकता है। पहली दफ़ा उछाला टेल आ सकता है, दूसरी दफ़ा उछाला तब भी टेल आ सकता है, सही है। और पहली बार उछालने पर हेड भी तो आ सकता है और दूसरी बार भी उछालने पर हेड आ सकता है, यही हो सकता है ना, बस ठीक है। एक दफ़ा उछाला ये आ सकता है या फिर ये एक मिनट यार, ये सवाल हमारा बिल्कुल इस तरीके से बन गया। देखो, एक दफ़ा उछाला हेड टेल आ सकता है, दूसरी बार भी उछाला तब भी टेल आ सकता है। अब फिर से हम सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, हेड भी आ सकता है ना। एक दफ़ा उछाला हेड आ सकता है, दूसरी दफ़ा उछाला टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ आ सकता नहीं आ सकता। बिल्कुल ही सिचुएशन ये बन गई। सवाल मेरा ज़ाया गया है, 1/2 ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। कोइन का बस इस तरीके से ही आएंगे, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर से कह दूं कि मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ज़रूर दूंगा। ग्रुप ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। अच्छा, यहाँ डेक हो गया, मतलब वो उसकी बात कर रहे हैं, छक्के की, वो जो लूडो में खेलते हैं ना हम, सही है। आपको पता होता है कि किस तरीके से होते हैं, यूं नुक्ते बने होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 5 ऐसे होते हैं। ये मैंने ना वो बना दिए, ऐसे होते हैं ना छक्के पर जो डॉट लगे होते हैं, सही है। चलें जी, सही है। अ डाइस रोल, एक छक्का जो है, छक्के को डाइस कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने डेक लिखा है। डेक नहीं होता भाई, डाइस होता है, ठीक है, डाइस होता है। हाँ जी, आगे सही है। एक डाइस को रोल किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो नंबर आए वो, यार इसके क्वेश्चन ना मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा और वहीं पर मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कर दूंगा। अब हम अगले टॉपिक के पास जाते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। उसके पास जाते हैं। देखिए, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है, तो जब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बाद में अवेल कर सकते हैं तो वैसा ही करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज़, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ को सॉल्व करने के मेथड होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 मेथड को डिस्कस करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे 3 मेथड पिछले वाले को सॉल्व किया था, 2 में ही हम मैं थक गया और 2 में ही भाग गया है, नहीं, इसमें इंशाल्लाह तीनों को ही डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा डिफरेंस, दूसरा होगा हमारा रेशो, तीसरा होगा सबमिशन, ठीक है। सम लिख देता हूँ ये 3। अच्छा, नाम छोड़ो, काम से मतलब रखो, ठीक है। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी होना चाहिए। और आपने हर क्वेश्चन को, अभी मैं 3 डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये 3 मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद 2 मेथड या एक मेथड है, हाँ एक नहीं, हाँ एक मेथड और है, वो काफ़ी लंबा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। वो 4 मेथड टोटल है। आपने क्या करना है, इन 4 मेथड को हर क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। वैसे तो ये शुरू के 3 ही ऐसे हैं कि इन 3 में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जिसको अगर ये 3 मेथड आ गए तो। लेकिन अगर ये भी नहीं आते तो इसके लिए वो चौथा मेथड अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, आपने उसको, जैसे कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 1 4 8 12। अब बताओ अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 4 7 11, अगला नंबर बताओ क्या आएगा। तो इस हर सवाल में आपने करना क्या है, हर सवाल में चारों मेथड को अप्लाई करना है। फिलहाल इन 3 मेथड से ही सारे सवाल हो जाएंगे आज मैं जितने भी कराऊंगा, और आपको जो प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो भी इन 3 मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड है डिफरेंस का। डिफरेंस क्या होता है, 2 नंबर के दरमियान का फ़र्क सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर फ़र्क सेम है तो अगला नंबर भी 2 पिछले नंबर के फ़र्क के सेम के साथ हम अगला नंबर लिख देंगे। जैसे कि मैं इस पहले क्वेश्चन को अगर देख लूँ, ये वाला पहला क्वेश्चन है, इसमें हर 2 नंबर का फ़र्क आप पहचानिए। इसमें कितना फ़र्क है, 1 से 4 तक का कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और इसमें कितना डिफरेंस है, 4 से 8 का 4 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है, 4 से 8 से 12 का 4 का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस से ये नहीं हो रहा, डिफरेंस सेम नहीं हो रहा ना। अगर सेम हो जाता, फ़र्ज़ करो ये 3 का डिफरेंस नहीं है, ये भी 4 का डिफरेंस होता, और ये भी 4 का डिफरेंस, ये भी 4 का डिफरेंस, ये भी 4 का डिफरेंस मतलब होता है फ़र्क होता है, ठीक है। दोनों नंबर के दौरान कितने का फ़र्क है, कितने नंबर का फ़र्क है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखता, कुछ भी ऐसा नंबर लिख देता जिसका इस नंबर से जो फ़र्क होता वो 4 का फ़र्क होता, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाहिद नंबर ऐसा रह जाता है 16। 16 लिखने से और पिछले वाले नंबर के दरमियान अगर जो फ़र्क आएगा वो 4 का आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर 3 का फ़र्क है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँ,
तो मेरा जो डिफरेंस वाला था वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। चलें जी, इसको हम बाद में देखेंगे। वापस अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इनके दरमियान का फ़र्क कितना है? 3 का फ़र्क है। और इसके दरमियान का कितना फ़र्क है? 3 का फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर यार मैंने 11 नहीं लिखना था, 10 ही लिखना है। इसके और इसके दरमियान कितना फ़र्क है? 3 का फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस सेम हो गए हैं। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है, अगला नंबर ऐसा लिखना है जो पिछले वाले से 3 के डिफरेंस पर हो। वो कौन सा हो सकता है? नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, ऐसा 13 ही नंबर है। ठीक है, और इनका डिफरेंस भी 3 का हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस के इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। अब आप इस ऊपर वाले के पर आते हैं। डिफरेंस का ये है, ठीक है, आपने कुछ भी करना है डिफरेंस सेम करना है। ठीक है, इसको वैसे इस टर्म को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको डिफरेंस कह रहा हूँ ताकि आपको हमें समझना है। हमें पेपर की तैयारी करनी है और पेपर में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, तो यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट तो मैं आपको नहीं दे सकता, एटलीस्ट इतना कर सकता हूँ कि आप पेपर में पास ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो वापस से आते हैं। डिफरेंस समझ आ गया आपको? बहुत आसान है यार, ऐसे ही करके डिफरेंस करना है और हर सवाल में ये टेक्निक यूज़ करनी है। अब आते हैं हम रेशो के ऊपर। रेशो क्या होता है? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, मैं उससे देख लूँ पहले। ये क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है, लेकिन ये रेशो वाले से हो जाएगा। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। रेशो होता है जैसे कि पिछले और अगले नंबर का जो डिफरेंस निकाला जाता है, क्या किया जाता है? पिछले में से अगले में से पिछले नंबर माइनस करते हैं ना, तभी तो 3 आंसर आएगा। 4 में से 3 जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आंसर आएगा। उसी तरह रेशो होता है डिवाइड कर देने से। डिवाइड का क्या मतलब? डिवाइड कैसे करेंगे? पिछले में से या फिर अगले में से अगले और पिछले नंबर को डिवाइड कर दो। सही है, हम अगले और पिछले को लेते हैं, पहले आगे वाला फिर पीछे वाला। डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं, रेशो के लिए डिवाइड करते हैं। अब रेशो किस किस का करना है? अच्छा, इनको डिवाइड कर देंगे, अगले में से पिछले नंबर को डिवाइड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही है, रेशो का यही सवाल होगा। ठीक है, डिवाइड करना होगा 2 नंबरों को, और कौन से 2 नंबरों को वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो इनको सोल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है? आंसर 3 आ रहा है। 2 1 2 2 3 6। अच्छा जी, इन दोनों को सोल्व करने पर आंसर 3 आ रहा है, और इन दोनों को सोल्व करने पर आप देखते हैं 18 डिवाइडेड बाई 6, 6 कम 6, 6 3 18, तो इनको भी सोल्व करने पर 3 आ रहा है। तो इसको 18/54, 18/54, 18 कम 18, 18 18 36 और 18 36 और 8 44 और 10 54, तो ये भी 3 आ रहा है। अरे 54 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा। 54 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, तब भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब ये है कि अगला नंबर ऐसा आएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखूँ, पता नहीं कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर ऐसा एक नंबर लिखूँगा जो इसको ऊपर लिखूँ और इसको नीचे लिखूँ, तो आंसर क्या आए? आंसर 3 आए। मतलब कि यहाँ पर पता नहीं कौन सा नंबर, मैं इसको x कर देता हूँ। ठीक है, x को ऊपर लिखूँ, 54 को नीचे लिखूँ, और इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो 3 आएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करें? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ पर, यहाँ 54 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 54 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x बराबर है 54 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 150, 162। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 162 आएगा। और 162, 163 ऐसे करके ऑप्शन होंगे, आपने 162 पर टिक कर देना है। उम्मीद है ये रेशो वाला आपको समझ आया होगा। आ गया है ना यार? थोड़ा सा भी अगर मसला हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा। और आप जब कोई अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह उसमें भी आपका फ़ायदा बहुत हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा सम का। सम का क्या है? देखते हैं कि भाई सम करना होता है, जैसे कि आगे कौन सा नंबर आएगा, ये हो क्या रहा है, आपको बस समझ आ रहा है कुछ? वही देखो, ये ना सब जमा होते जा रहे हैं, इसी को तो सम कहते हैं। अब सम के भी बहुत सारे टाइप हैं। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ यार, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ हैं? आप बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं कि दिमाग ख़राब कर रहे हैं। नहीं यार, मैं आपको ना एक आइडिया दे रहा हूँ, आपने बस सोचना है। मैं आपको सोचने के तरीके बता रहा हूँ, बहुत सारे सोचने के तरीके हैं, तो मैं आपको उनमें से एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा, आपको ये होमवर्क है कि इसका आंसर क्या आएगा। आगे बताएं क्या आंसर आएगा, ठीक है? बता सकते हैं ना यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, या आपने कमेंट करना है और मुझे बताना है कि ये क्या है। थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें तब भी अच्छी बात होगी, वरना आपके आंसर में ही मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। ठीक है, आपने कमेंट करना है, आपका होमवर्क है। और ये मैं आपको बता दूँ कि इनमें से कोई टॉपिक नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये अलग है। ठीक है,
तो वापस यहाँ पर आते हैं, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको सोचने के तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से सोचा जाता है। जब आप एग्जाम हॉल में इंशाल्लाह बैठे होंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उन हर तरीके को सोचोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आ गई है ना कि हाँ यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हर मेथड अप्लाई करोगे तो सोच विचार करने के बाद एक नतीजा निकलेगा कि यही आंसर ही सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, इसमें ना तो डिफरेंस सेम हो रहा है। देखो इन दोनों के फ़र्क कितना है, 1 का फ़र्क है। इन दोनों के दरमियान में भी 1 का फ़र्क है, लेकिन इन दोनों के दरमियान 3 का फ़र्क है, और इन दोनों के दरमियान में 6 का फ़र्क है। देखो इर्रेगुलर सा फ़र्क आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। चलें डिवाइड कर देते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1.5 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। देखो वापस से इर्रेगुलर रिजल्ट आ रहे हैं, रेगुलर रिजल्ट नहीं आ रहे, मतलब सेम आने चाहिए ना, सेम नहीं आ रहे, आगे पीछे आ रहे हैं। तो मतलब ना ही ये कॉमन डिफरेंस सेम है, ना ही रेशियो सेम है, ये सम का है। देखें अगले नंबर में सारे पीछे वाले नंबर ऐड हो रहे हैं। देखो यहाँ पर कितना था, 1 से शुरू हुआ है, अब यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, मतलब ये पीछे वाले 2 नंबर ऐड हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर क्या होगा, ये सारे ऐड हो गए। 1 और 2 3 और 3 6 हो गए। यहाँ पर पीछे वाले सारे नंबर ऐड हो गए। देखो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 6 12, ये सब ऐड हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सब ऐड होंगे। 12 और 6 18, 18 और 3 21, 2 23 और 1 24, तो यहाँ पर आएगा 24 आएगा। बात समझ आ रही है, यही है सम। ठीक है, सम टू इन्फिनिटी इसे कहते हैं। तो खैर उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। ये वैसे यार इतनी जल्दी समझ आने वाले नहीं हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस बारे में कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको इसमें से मैंने जो भी कराया, अगर कोई भी गलती लग रही है तो आप मुझे बताएं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सही कर देंगे। ठीक है, बंदा गलतियों से ही तो सीखता है। ठीक है, तो और कुछ मुझे तो नहीं कहना, मैं पिछले 27-28 मिनट से कह ही जा रहा हूँ, 25 से 26 मिनट से कह रहा हूँ, अब आपको कहना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें और ग्रुप ज्वाइन करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।